हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर शो कमोडिटी वीकली मार्केट आउटलुक। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल कमोडिटी के मार्केट के आउटलुक के बारे में। डिस्कस करते हैं कैसा रहा प्रीवियस वीक और क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं करंट हफ्ते में और आने वाले कुछ हफ्ते के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में गोल्ड की, बिकॉज वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एक्शन ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक तरफ जिस तरीके से रिस्कियर एसेट में कंटिन्यूसली सेलिंग आ रखी है, इक्विटी मार्केट में कंटिन्यूसली फॉल आ रखा है, वहीं दूसरी साइड में कमोडिटी मार्केट जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अगर हम बात करें लोअर लेवल से तो काफ़ी अच्छी रिकवरी, काफ़ी अच्छी रैली हमने ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज़ के अंदर आती हुई देखी है। गोल्ड की भी अगर हम बात करें तो वापस से एक बार 53,000 के लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलता हुआ यहाँ पे नजर आया है। और लगता है जिस तरीके का मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है, बहुत ही जल्द जो 56,000 के लेवल्स प्रीवियसली जो गोल्ड ने टेस्ट किए थे वो लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है और उसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे लगती हुई नज़र आ रही है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है रैली? जस्ट पूरा जो सिनेरियो है वो क्लियर है। जिस तरीके से लाइक वॉर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में, कहीं ना कहीं जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लाइक अगर यूएस की हम बात करें, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी फैक्टर और जो फियर है वो ओवर द ग्लोब बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है बिकॉज ऑफ दिस वॉर जो है वो बढ़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वॉर जो है हमने कहीं ना कहीं जो है वो डाउनसाइड मोमेंटम इक्विटी के अंदर देखा है, बिकॉज कहीं ना कहीं फियर फैक्टर इन्वेस्टर्स के अंदर कंटिन्यू है। इसलिए रिस्कियर एसेट से जो है लोगों का जो माइंडसेट है वो अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। रिस्कियर एसेट से जो है वो फंडिंग शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ में शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। लोग रिस्कियर एसेट से पैसे को ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं सेफ हेवन में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कमोडिटी के अंदर जो है हमने अपसाइड मोमेंटम देखे हैं। वैसे भी यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है, और प्रीवियसली भी हमने जो है बहुत सारा, अगर हम प्रीवियस एनालिसिस करें तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ नोट की है कि जब भी इक्विटी मार्केट के अंदर फॉल रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबल वाइज देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इक्विटी जो है वो अंडर परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है और उसके अगेंस्ट में जो है कमोडिटी के अंदर वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आते हैं और आउट परफॉर्म करती हुई दिखती हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दी कमोडिटीज़। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो एट प्रेजेंट यहाँ पर चल रहा है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पर। तो गाइस देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स पर, जैसे कि हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल का ब्रेकआउट हमने देखा था और उसके बाद में प्राइस जो है वो अपने, इफ़ यू रिमेंबर गाइस, यहाँ पर एक इस तरीके की कैंडल जो है वो फॉर्म होती हुई नजर आई थी, बट टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म हो गया था। वही ब्रेकआउट मार्केट ने कंटिन्यू किया है और जिस तरीके के लाइक ओवरऑल सेंटीमेंट्स मार्केट में बने, उन सेंटीमेंट्स के बेसिस पे जो है गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे नोट किया गया। सिमेट्रिकल का ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म करने के बाद में प्रेजेंट में मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में अप्रोक्सीमेटली 2% 2.25% के गेन के साथ में 53,550 के आसपास में सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड के अंदर अभी भी अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से नजर आ रहा है, बिकॉज जिस तरीके से लाइक कंडीशंस खराब होती हुई नजर आ रही हैं, हमें लगता है कि रिस्क लाइक सेफ हेवन के अंदर अभी जो है बाइंग है वो और कंटिन्यू रह सकती है। तो सपोर्ट डाउन साइड में 52,000 के आसपास में इंटैक्ट है, वहीं हायर साइड रेजिस्टेंस जो है फर्स्ट लेवल जो है वो 54,800 पर है और फर्दर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 56,200 पर है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 56,000 के जो लेवल्स हैं, जो प्रायरली गोल्ड ने टेस्ट किए थे, वो लेवल्स वापस से यहाँ पर हिट होते हुए नजर आएंगे और पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि अगर कंडीशंस और ज़्यादा वर्स्ट होती है तो इसका बेल लेवल्स का ब्रेकआउट भी यहाँ पे हमें देखने को मिले और प्राइजेस 57,000 58,000 के आसपास में भी आते हुए नजर आए। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है गोल्ड का वो पिछले हफ्ते में भी अच्छी तेज़ी देखी थी। करंट वीक में आज के ट्रेडिंग सेशन से जिस तरीके की तेज़ी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस यहाँ पे कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं और बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि अभी गोल्ड के अंदर रैली जो है अपसाइड की और कंटिन्यू होनी चाहिए। रेजिस्टेंस 54,800 एंड 56,200 का हायर साइड में रहेगा। डाउन साइड में 52,000 का एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये सपोर्ट लेवल काफ़ी नीचे है। जस्ट बिकॉज जिस तरीके की वॉलेटिलिटी एट प्रेजेंट कमोडिटीज़ में है, इन अ डे हम 800,000 पॉइंट्स का मोमेंटम जो है वो गोल्ड में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डाउन साइड में जो सपोर्ट है वो एक सेफर साइड में 52,000 के आसपास में इंटैक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की, जो कि है सिल्वर। गाइस लास्ट वीक में भी हमने बात किया था और सिल्वर के अंदर हमने एक अच्छी तेज़ी देखी थी, ऑल्दो ये तेज़ी अभी और कंटिन्यू होती हुई नज़र आई है। पिछले हफ्ते की अपसाइड मोमेंटम के बाद में आज के ट्रेडिंग सेशन में वापस एक तेज़ी की कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिखाई दी है।
67,500 400 के आसपास के लेवल से। अगर सपोर्ट की हम बात करें तो 67,400 पे एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर इंटैक्ट है। वहीं हायर साइड पोटेंशियल यहाँ पर जो है वो 72,800 73,000 के आसपास के लेवल्स लगते हैं। वो फर्दर लेवल्स पे जैसी सिल्वर सस्टेन करती है तो 76 और 77,000 तक की भी रैली जो है वो सिल्वर में कंटिन्यू हो सकती है। जिस तरीके के टेक्निकल चार्ट्स पर आप देख रहे हैं क्लियरली ब्रेकआउट भी मिला है। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो मिल रही थी उसका ब्रेकआउट हमने यहाँ पे कंफर्म होता हुआ देखा और उसके बाद में लास्ट 2 वीक से कंटिन्यूसली तेजी जो है बेसिकली सिल्वर में बनी हुई है। साथ ही साथ में अगर हम देखेंगे वॉल्यूम्स तो वहाँ पर इनिशिएट होते हुए नजर आए हैं और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी जो है हमें यहाँ पर एक इंडिकेटर में देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी जो है वो तेज़ी की रणनीति रखनी है। एज वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो कोई भी डिप मिलती है तो वहाँ से बाय पोजीशन से इनिशिएट करनी है, यानी कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हमको इस हफ्ते के लिए यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम एनर्जी सेक्टर की। तो बुलियन के अंदर जिस तरीके का एक्शन है उससे कहीं ज़्यादा एक्शन हमने क्रूड ऑयल के अंदर एनर्जी सेक्टर से देखा है। बिकॉज क्रूड के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम अगर हम बात करें इन लेवल्स के आसपास से 6300 के आसपास से तो गाइस कंटिन्यू होते हुए नज़र आए हैं। आप देख सकते हैं 6350 के आसपास के लेवल्स थे, वहाँ से हमने एक वन वे रैली जो है वो यहाँ पे आती हुई देखी है। ऑल दो प्राइजेस जो है एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 9000 के आसपास के हाइस जो है वो टेस्ट कर चुका है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अप्रोक्सीमेटली 12 से 13% का जो है अपसाइड मोमेंटम क्रूड के अंदर देखने को मिला है। बिकॉज रिसेंट जो फंडामेंटल्स डेवलप होते हुए नज़र आए हैं वो यूएस और यूरोप यूनियन जो है वो कहीं ना कहीं रशियन प्रोडक्ट्स पर वापस से बैन लगाने के बारे में सोच रहा है, इंक्लूडिंग ऑयल्स। तो यहाँ पर अभी तक ऑयल को जो है वो इस सेशन से दूर रखा गया था, वहीं अब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही है कि रशिया के ऑयल सेक्टर्स पर भी जो है वो सैंक्शन लग सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं जो है वो सप्लाई कंसर्न्स यहाँ पर बनते हुए नज़र आएंगे, जिसके चलते हमने देखा है कि क्लियरली जो है प्राइस के अंदर एक्शन देखने को मिला है और ये एक्शन अभी और कंटिन्यू हो सकता है। हायर साइड में हमें लगता है कि जिस तरीके की तेज़ी है वो 10,000 प्लस तक के भी लेवल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वहीं डाउन साइड में सपोर्ट जो है इमीडिएट वो भी 9000 के आसपास में इंटैक्ट है। नाइमेक्स क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो वो भी $130 प्लस के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और $100 के आसपास में यहाँ पर प्राइस स्ट्रगल कर रहे थे। वो फर्दर लेवल्स के ब्रेकआउट मिलने के बाद में वन वे तेजी जो है हमने यहाँ पर देखी है और जिस तरीके की सिचुएशंस बनती हुई नजर आ रही है, सेंटीमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि 150 प्लस के भी लेवल्स जो है वो क्रूड में शॉर्ट टर्म में ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। तो क्रूड के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कमोडिटी की, जो कि है नेचुरल गैस। ऑल्दो नेचुरल गैस में गाइस इफ़ यू रिमेंबर लास्ट वीक में हमने जो चार्ट डिस्कस किया था, प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 345 347 के आसपास में चल रहे थे और वहाँ से हमने जो है एक अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है। ऑल्दो प्राइस ये चार्ट जो है अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है बिकॉज जिस तरीके का मोमेंटम लास्ट वीक में देखा है हमने एक तेज़ी के साथ में कंटिन्यू होता हुआ आया और अभी जो है ट्रेंड लाइन के लाइक ऊपर पास में जो है वो सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन्स एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 390 के आसपास फेस करता हुआ नजर आ रहा है। बट जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इस ट्रेंड लाइन का, नेचुरल गैस के अंदर भी जो है वो वन वे तेजी जो है कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। 364 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। अपसाइड में जैसे 390 394 के आसपास के लाइक क्लोजिंग मिलती है तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो जाएगा और 400 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है 445 450 तक के लेवल्स जो है वो नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर भी जो है जैसे ही ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री लेने के लिए लाइक एडवाइस की जाएगी बिकॉज जैसे ही ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो वहाँ से एक फ्रेश एंट्री जो है वो नेचुरल गैस के अंदर बनाई जा सकती है। एक फ्रेश पोजीशंस लेकर आप काम कर सकते हैं। 364 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस रखना है। अपसाइड पोटेंशियल जो है लाइक शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ 1 से 2 हफ्ते के लिए जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 440 445 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात करेंगे बेस एनर्जी सेक्टर के बाद में डायरेक्टली बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में भी जो है वो तेज़ी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि हमने बोला कि सारी कमोडिटीज़ जो है वो एक्शन में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो कॉपर जो है एक ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें एक अच्छी खासी तेजी जो है वो हमने लोअर लेवल से आती हुई देखी है। देख सकते हैं क्लियरली टेक्निकल चार्ट्स पर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद में कॉपर के अंदर जो है वो वन वे तेजी यहाँ से देखने को मिली है। ऑल्दो जिस तरीके से प्राइसेस इचिमोकू के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और जिस तरीके के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वॉर, कहीं ना कहीं बेस मेटल्स के लिए भी यह है एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर बना हुआ है। सपोर्ट की अगर हम बात करें 840 पर इंटैक्ट है बट
हायर साइड में जो रेजिस्टेंस है ये 920 के आसपास में कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी जो है वो तेज़ी वन वे कंटिन्यू रहेगी 875 876 के आसपास के लेवल से। आज के ट्रेडिंग सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% के गेन जो है वो कॉपर होल्ड करते हुए नज़र आ रही है। और हमें लगता है कि यहाँ पर जो है बहुत ही जल्द जो है 900 प्लस के लेवल्स, यानी कि पहला टारगेट जो है वो 900 रहेगा और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 920 के आसपास में रहेगा। बट वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है सारी ही कमोडिटी के अंदर एट प्रेजेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करेंगे कॉपर के बाद में नेक्स्ट कमोडिटी की जो कि है जिंक। तो गाइस जिंक के अंदर यहाँ पर हमने लास्ट वीक में यही चार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने एक ये चैनल यहाँ पर आपको बना के दिखाया था। हायर हाइज हायर लोज जो है वो यहाँ पे बनते हुए नज़र आए थे और उसके बाद में ये चैनल का ब्रेकआउट फर्दर कंफर्म होने के बाद में प्राइजेस जो है अगेन अप साइड में सस्टेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अगेन द पॉजिटिव कंफर्मेशन। डाउन साइड में सपोर्ट 324 पर इंटैक्ट है, वहीं हायर साइड में 360 तक का पोटेंशियल जो है वो जिंक के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। एट प्रेजेंट प्राइस 342 43 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी डिप मिलता है 4 से 5 रुपए का 6 रुपए का तो बाय इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल सारी ही कमोडिटी के अंदर हमको बाय साइड में ही रहना है अनटिल और अनलेस कोई भी फंडामेंटल या फिर टेक्निकल ट्रिगर नेगेटिव साइड के लिए नहीं मिलता है तब तक, बिकॉज ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव सेंटीमेंट्स फॉर द कमोडिटी मार्केट। और उसके चलते हम जो है वो लगातार तेजी जो है सारी कमोडिटी में देख रहे हैं। तो हायर साइड यहाँ पर 360 जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो फॉर उस टारगेट के लिए यहाँ पर जिंक में ट्रेड लिया जा सकता है। लास्ट कमोडिटी हम डिस्कस करेंगे यहाँ से एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम के अंदर भी जो है हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी है। दो कमोडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं कमोडिटी बेस मेटल सेक्टर से जिसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। पहला है एल्यूमिनियम और दूसरा है निकल। दोनों ही कमोडिटीज़ के अंदर हमने वन वे तेजी जो है वो आती हुई देखी है। लास्ट वीक में भी हमने एल्यूमिनियम में डिस्कस किया था और अपसाइड के टारगेट 300 प्लस के एक्सपेक्ट भी किए थे जो कि फर्दर हमको देखने को भी मिले हैं। 321 के आसपास में प्राइस जो है एट प्रेजेंट सस्टेन कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में और ये तेजी हमें लगता है और कंटिन्यू हो सकती है। 345 का इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर एल्यूमिनियम में रहेगा और डाउन साइड में 280 के आसपास में सपोर्ट इंटैक्ट है। जिस तरीके के लाइक टेक्निकल पैरामीटर्स और लाइक सपोर्टिव इंडिकेटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर हमको ब्रेकआउट कंफर्म हुआ और इस लाइन के ब्रेकआउट के बाद में कंटिन्यूसली जो है वो यहाँ से तेजी कंटिन्यू होती नजर आई थी। बट यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट कंफर्म हुआ इस मंथ में भी जो है हमको एल्यूमिनियम के अंदर जो है वो ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये बेसिकली मंथली चार्ट है और आप देख सकते हैं क्लियरली 200 के आसपास से कितनी शानदार तेजी जो है हमने एल्यूमिनियम के अंदर जो है वो आती हुई देखी है। लास्ट 4 मंथ से जो है वो कंटिन्यूसली एल्यूमिनियम के अंदर जो तेजी है वो बनी हुई है। तो हायर साइड में भी ये तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। इमीडिएट टारगेट फॉर द नेक्स्ट वीक हम बोल सकते हैं 345 तक के लिए एक्सपेक्टेड है। डाउन साइड सपोर्ट 280 पर इंटैक्ट है। वॉल्यूम भी सपोर्टिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं प्लस आपका क्रॉसओवर भी जो है यहाँ पर पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि ओवरऑल जो है वो कमोडिटी का स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव ही बना हुआ है और आने वाले हफ्तों के लिए भी जिस तरीके के सेंटीमेंट्स लाइक फंडामेंटली डेवलप होते हुए नजर आए हैं कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिविटी कमोडिटी के अंदर स्पेशली कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी सारी कमोडिटीज़ के अंदर आप अपना सकते हैं बिकॉज वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो बी सेफ गाइज, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेना है कमोडिटी मार्केट के अंदर और ट्राई कीजिए कि ओवरनाइट पोजीशंस लाइक जो कैरी आप करते हैं उसको कम से कम करें। इंट्राडे के अंदर गेन निकालने के लिए ज़्यादा ट्राई करें, दैट वुड बी बेटर एट प्रेजेंट और करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।